ये ए ब्लॉक 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71, यानी 58 से लेके और 71 तक सारे के सारे एलिमेंट्स इस बॉक्स में रहते हैं, इस बॉक्स में, क्योंकि 71 के बाद 72 यहां होता है। ठीक है, तो ये एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक का पहला पीरियड है। तो नाम कैसे हम लिखेंगे, तो एक ही एल ए नहीं लिखेंगे, एल ए डी ब्लॉक का है, लेकिन यहां से लेके यहां तक ये डी ब्लॉक का है, यहां से लेके यहां तक एफ ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। 58 से लेके 71 तक नाम कैसे याद करेंगे, देखो लस्सी, एल ए सी, लस्सी, पी आर, पी आर पर, लस्सी पर इंग्लैंड, लस्सी पर इंग्लैंड, एनडी, एनडी फॉर इंग्लैंड। पीएम प्राइम मिनिस्टर, पीएम सम एजुकेटेड, अपने देश के पीएम कुछ ही एजुकेटेड होते हैं। पीएम सम एजुकेटेड, जीडी गुड, टीबी तब, गुड तब, डीवाई ड्राई, एच ओ होली, यानी अच्छा तब होता है जब हम ड्राई होली खेलते हैं। तो गुड तब ड्राई होली, ये एक साथ याद करना है, गुड, गुड तब ड्राई होली, यहां एक तीन एक साथ याद करना है। पीएम सम एजुकेटेड, पीएम सम एजुकेटेड, यहां याद करना है लस्सी पर इंग्लैंड, चार एक साथ याद करना है, लस्सी पर इंग्लैंड, पीएम सम एजुकेटेड, गुड तब ड्राई होली, और यहां याद करना है ई आर, ई आर मतलब इंजीनियर, डी आर डॉक्टर, ई आर इंजीनियर, ई आर तुम, ई आर तुम, वाई बी, जब तुम बीटेक वगैरह करोगे तो ईयर बैग लगता है, तो ईयर बैग को वाई बी बोलते हैं। ई आर तुम, वाई बी लो, एल यू, ई आर तुम, वाई बी लो। तो देखो यहां से एल ए से एल यू तक, यानी लालू, एल ए से एल यू तक सारे एलिमेंट्स इस बॉक्स में रहते हैं, लेकिन एल ए डी ब्लॉक का है और सीरियम से स्टार्ट होता है, और एल यू तक एलिमेंट ए ब्लॉक के कहलाते हैं, लेकिन लैंथनम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, लैंथनम हम ए ब्लॉक का नहीं बोलते हैं। तो पहले इसको लिखो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। लस्सी पर इंग्लैंड, पीएम सम एजुकेटेड, गुड तब ड्राई होली, ई आर तुम, वाई बी लो। ये सबने लिख लिया, सबने लिखा क्या, जिक्सा, यस, हटा दो, ओके। अब ध्यान देना, इसका मतलब पहला पॉइंट हमारा ये हुआ कि एटॉमिक नंबर
58 to 71 is known as first inner transition element। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन बोला जाता है और ये इसको इनर ट्रांजिशन बोला जाता है। तो 58 to 71 इज नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट which belongs to a block, which belongs to a block, जो ए ब्लॉक से बिलोंग करता है। सेकेंड, सीरियम। सीरियम इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड सीरीज। 58 से लेकर 71 तक को हम लैंथेनाइड सीरीज भी बोलते हैं, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज लैंथनम से मैच करता है इसीलिए, और ये एक बॉक्स में भी रहते हैं इसीलिए हम इसको लैंथेनाइड सीरीज के नाम से जानते हैं। और लैंथेनाइड सीरीज का पहला जो एलिमेंट होता है वो सीरियम होता है। इसी में हम पॉइंट ए भी लिख लेंगे कि लैंथनम La बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट कभी कभी कहीं कहीं पीरियोडिक टेबल में नीचे लिखा रहता है तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि वो ये ब्लॉक का है, नहीं, वो डी ब्लॉक का है। फिर फोर्थ पॉइंट, सीरियम से लेके एल यू तक या एल ए से एल यू तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब इस बॉक्स में रहते हैं। यानी 57 to 78 एटॉमिक नंबर, 57 to 71 belongs to group number 3 and पीरियड नंबर 6। यानी तुमसे अगर कोई पूछेगा कि लैंथेनाइड सीरीज किस पीरियड से और किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये तो लिखा जाता है नीचे लेकिन होता है इस बॉक्स में। तो ये बॉक्स ग्रुप नंबर 3 है और पीरियड नंबर 6 होता है। तो ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करेगा और पीरियड नंबर 6 से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, देखो इसमें जितने भी होते हैं पीएम छोड़ के, प्रोमीथियम जिसको बोलते हैं, प्रोमीथियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। पीएम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसमें अल्फा बीटा गामा इमिट होता है। तो प्रोमीथियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसको हम फर्स्ट इनर ट्रांजिशन में बोलते हैं, लैंथेनाइड से ही बोलेंगे। लैंथनम डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा और ये सब ग्रुप नंबर 3 में और पीरियड नंबर 6 में बिलोंग करेंगे। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f में बिलोंग करता है, इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4f सीरीज, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f से बिलोंग करता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाके रहता है, इसलिए हम 4f सीरीज के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन,
जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो हम जब कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तब लिख भी लेंगे, और मैं डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूं। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS टू N-1 D 0 to 2 और N-2 F 0 to 14। ठीक है, N कहां से कहां बिलोंग करेगा? N बिलोंग करेगा केवल और केवल यहां पर हम पुट करेंगे, यहां 4 आ जाए तो 6 पुट करेंगे। N केवल हमें 6 पुट करना है। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन आगे बता दूंगा मैं कैसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी तुम डायरेक्ट लिख लोगे, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के बाद हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा स्मॉल ब्रैकेट में भी लिख लेना कि प्रॉपर्टी सिमिलर टू लेंथेनम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेंथेनाइट सीरीज। 4f सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में आता है। ये बात तो हो गया। व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ जनरल कॉन्फ़िगरेशन? जनरल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन जब तो हम निकालेंगे तो एक जनरलाइज फॉर्म में, कि अब ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन में ये सबके तुम जब जनरल कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो इसके अंदर ये लाई करेगा। मतलब ये रेंज बना दिया गया, लिमिट बना दिया गया कि यहां से यहां तक जब तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। कभी 0 देखने को मिलेगा, कभी 1 देखने को मिलेगा, कभी यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 देखने को मिलेगा। तो यहां से यहां तक एक जनरलाइज लिमिट मैथ की तरह एक बना दिया गया कि ये यहां से यहां तक ये बिलोंग करेगा। ठीक है, ये लिख लिए सबने। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा एक्टेनाइट सीरीज पे। लैंथेनाइट सीरीज के बाद हम आते हैं एक्टेनाइट सीरीज में। जब तुम 11th में जाओगे तो ये सब चीजें वहां पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो तुम अब पहले से पढ़ रहे हो क्योंकि हम वही सब चीजें पढ़ा रहे हैं जो ऑलरेडी 11th को पढ़ाते हैं। अब ध्यान देना एक्टेनाइट सीरीज के बारे में। तो मैं भी ये चैप्टर पढ़ने के बाद तुम्हें पीरियोडिक टेबल 11th में पढ़ने की कोई नीड भी नहीं होगा। अब यहां ध्यान देना, ए ब्लॉक में 2 सीरीज होता है। एक तो यहां बिलोंग करता है स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथेनम, और यहां होता है एक्टिनियम या एक्टनम। अब यहां जो एलिमेंट होता है यहां वाला, मैं यहां लिख रहा हूं, तो एसी से स्टार्ट कर रहा हूं। एसी हालांकि डी ब्लॉक का है। एक थी पगली उमर नापती, एक थी पगली उमर नापती। उमर नापती, पूरा अंबर कम, पूरा अंबर कम, पूरा
अंबर कम, वक़्त काफिले, वक्त काफिले, इश्क फिजा में, इश्क फिजा में, इश्क फिजा में मंदाड़ी नहीं लाया, मंदाड़ी नहीं लाया। तो ऐसी एक थी पगली उमर नापती, पूरा अंबर कम, वक्त फिजा, वक्त काफिले, इश्क फिजा में मंदाड़ी नहीं लाया। अगर हम यहां से देखें तो 89, हालांकि ये डी ब्लॉक का है, एक्चुअली में स्टार्ट होता है 90 से। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 एंड 103। यानी हम ये बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर 90 to 103 belongs to या called second inner transition series। इसको हम बोलते हैं सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। थोरियम यानी TH, थोरियम इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड एक्टेनाइड सीरीज, एक्टेनाइड सीरीज। इसको हम एक्टेनाइड सीरीज के नाम से जानते हैं क्योंकि इनका प्रॉपर्टीज एक्टनम से मिलता है। प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एक्टनम, प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एक्टनम, इसीलिए इसको हम एक्टेनाइड सीरीज के नाम से जानते हैं। तो 90 to 103 को हम सेकेंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानेंगे। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, सॉरी, थोरियम जो होता है फर्स्ट एलिमेंट होता है किसका? एक्टेनाइड सीरीज का। तो ये एक्टेनाइड सीरीज के भी नाम से हम जाना जाता है क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज मिलता है उससे। अगर हम ग्रुप और पीरियड के बारे में बात करें तो ये थर्ड ग्रुप में और 7 पीरियड में आता है। यानी एटॉमिक नंबर, इसको भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं, 89 to 103 बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3 यानी थर्ड बी, एंड पीरियड नंबर 7। यानी एटॉमिक नंबर ग्रुप 3 और पीरियड नंबर 7 से बिलोंग करता है। एक्टनम बिलोंग टू डी ब्लॉक, दिस वन इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। ये भी लिखी लो, AC एक्टनम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट।
एक्टिनम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। एक्टिनम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है 4s में फिलअप होता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4f सीरीज, सॉरी 5f सीरीज एलिमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनमें कौन रेडियो एक्टिव है, तो जितने भी एक्टिनाइड सीरीज होते हैं सबके सब रेडियो एक्टिव होते हैं। ऑल आर रेडियो एक्टिव, ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सब के सब। लेंथेनाइड में केवल एक प्रोमीथियम हुआ करता था, यहां पर सारे के सारे रेडियो एक्टिव होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि एक्टिनाइड में कितने एलिमेंट्स बिलोंग करेगा, तुमसे पूछेगा क्वेश्चन में, तो इन एक्टिनाइड सीरीज टोटल 14 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। टोटल 14 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, काउंट भी कर सकते हो 90 से लेके 103 तक। तो एक चीज वहां हमने नहीं लिखवाया था, उसको भी लिख लेंगे यहीं पे। इन लेंथेनाइड सीरीज ऑल्सो फाउंड 14 एलिमेंट्स ऑल्सो फाउंड 14 एलिमेंट्स, यानी लेंथेनाइड सीरीज में भी 14 एलिमेंट्स होता है और इसमें भी 14 एलिमेंट्स होता है, यानी टोटल 28 एलिमेंट्स ऐसे अभी तक हैं, टोटल 28 एलिमेंट्स ऐसे अभी हैं which belongs to a block। तो टोटल 28 ऐसे एलिमेंट हैं जो ए ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। 14 आता है लेंथेनाइड में और 14 आता है एक्टिनाइड में। अगर हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल लेंथेनाइड के जैसा ही होगा, बस यहां पर NS2 N-1 D 0 to 2 और N-1 F यहां 0 to 14 होता है। लेकिन यहां N जो बिलोंग करेगा वहां हम 6 लिख रहे थे, यहाँ N-2 होगा 6 5 4, तो यहाँ पर 5 आएगा तो 7 6 और 7 6 5, तो यहाँ N बिलोंग्स टू 7। तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होता है, बस N वहां 6 होता है और N यहाँ 7 होता है। तो ये है एक्टिनाइड सीरीज का। All elements of lanthanide series and actinide series will have same valency or difference। वैलेंसी इसका 3, मतलब कॉमन टाइप का वैलेंसी हम 3 बोलते हैं। ठीक है, सेम अभी बोलेंगे 3, जब एक बार दोबारा अभी और कॉन्फ़िगरेशन बता लेंगे तो फिर दोबारा इस पॉइंट पे आएंगे। जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा लेंगे ना, तो तुम्हें वैलेंसी में कोई डाउट नहीं आएगा। तो अब ध्यान से सुनो, ये अपना S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक का मैं इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, कौन ग्रुप कहां से कहां कैसे नाम लिखा जाता है, ये सब मैंने बता दिया। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तुम्हें कल कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे। 9th क्लास में तुम्हें मैं कॉन्फ़िगरेशन 30 तक सिखाया था,
ओके ना। लेकिन अभी हम कॉन्फ़िगरेशन 118 एलिमेंट तक हम निकालेंगे, 118 तक हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो कल के क्लास में कॉन्फ़िगरेशन चलेगा। 9th क्लास में 40 तक सिखाया था क्या? ठीक है, 40 तक सिखाया था। तो इस क्लास में मतलब अब 118 तक हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। और 40 तक में हमने बोला भी था केवल कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शनल होता है। यहाँ और भी कई एक्सेप्शनल आते हैं, तो हम कल कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करेंगे और तुम्हें 118 तक निकालने आना चाहिए। तो कल कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे, कल में भी हो भी जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 9th में एक बार सिखा भी चुका हूँ, थोड़ा फास्ट भी सिखा दूंगा। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन सिखाने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्ट करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्ट करने के बाद फिर से आएंगे कॉन्फ़िगरेशन पे, जहां तुम्हें बताएंगे एसपीडीएफ जो ब्लॉक होता है उनका शेप कैसा होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए जाते हैं, वो सब बताएंगे। फिर स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग से। ओके, थैंक्स टू ऑल। सबने लिख लिया?